नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नए हफ्ते की शुरुआत, तो 3 नए जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले बाजार का हाल आपके सामने करते हैं पेश। आज थोड़े से दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी ऊपर की तरफ 18,728 के लेवल जरूर छुए, लेकिन हम 17,600 के नीचे भी फिसलते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद अगर आप देखें, मझधार में है मार्केट, 18,600 के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की चाल थोड़ी सी सुधर रही है, लेकिन सिर्फ 8 पॉइंट ही ऊपर आ पाया है। और यहाँ पर भी आप देखिएगा, डे लो था 42,985 का, तो वहां से थोड़ा सा रिवर्सल लेके हम 43,100 के ऊपर निकल पाने में कामयाब। अब उम्मीद तो थी कि मिड कैप्स दरअसल एक लीडरशिप पोजीशन में होंगे, लेकिन वहां पर भी बहुत ही मामूली बढ़त है, सिर्फ 25 अंकों का इजाफा। हाँ, डे लो से अब चाल बेहतर होती हुई जरूर दिखाई दे रही है तीनों ही इंडाइसिस के लिए, लेकिन कुल मिलाकर मुनाफा वसूली थोड़ी थोड़ी आ रही है। सेक्टोरली आपके लिए कुछ स्टॉक्स हाजिर करते हैं, जहां पर हमने देखा है ट्रैक्शन तेजी की तरफ, तो मेटल कंपनी अग्रसर है। और टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, JSW स्टील हो, और फिर मिड कैप्स में नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ये सब है जो अच्छी खासी तेजी में है। दूसरी तरफ NBFCs का बोलबाला है आज, जहां पर मनप्पुरम, M&M फाइनेंस, AB कैपिटल, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग जैसे काउंटर्स हैं, जहां पर ट्रैक्शन देखने को मिला है। और बाकी मार्केट में, चाहे वो आपकी ऑटो कंपनियां हो, चाहे वो आपके टेक्नोलॉजी काउंटर्स हो, चाहे वो चुनिंदा बैंक हो, मुनाफा वसूली के साथ ही दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल मार्केट का इस समय पूरा हाल है। IT इंडेक्स लार्जली पिछले फ्राइडे से मुनाफा वसूली इसमें शुरू हुई, आज वो कंटिन्यू कर रही है। तो इस मार्केट को कैसे पकड़े, और अहम हफ्ता है, एक तो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, गुजरात कि यहाँ पर काउंटिंग पूरी होती हुई दिखाई देगी, तो हम काउंटिंग नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतदान पूरा होता हुआ दिखाई देगा, तो एग्जिट पोल पर अभी आपको रिएक्ट करता मार्केट दिखाई देगा। और लार्जली ग्लोबल इवेंट्स भी हैं कई सारे, जिस पर मार्केट की नज़रें बनी रहेंगी। तो ऐसे में अप्रोच क्या बनाएं? हमारे साथ इस हफ्ते रुचित जैन, मेहुल कोठारी और साथ ही साथ ब्रिजेश रहल है। तीनों को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं तो इस इवेंटफुल हफ्ते अप्रोच क्या रखनी चाहिए, जहां पर मार्केट एक तरफा तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आप तीनों का ही स्वागत है। रुचित, क्या तैयारी है इस हफ्ते? बड़े इवेंट्स कैसे अप्रोच करें? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। शायद पिछले अगर कुछ महीनों में देखें, इनफैक्ट 2-2.5 महीनों में, तो निफ्टी में काफी अच्छा अपमूव हमने देखा। लगभग 16,800 से 17,000 से ये तेजी की शुरुआत हुई थी, और 16,800 से लेकर 18,800 2,000 पॉइंट की तेजी हो गई विदाउट एनी करेक्शन। तो उसके कारण जो मोमेंटम रीडिंग्स है वो ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं। और यूजुअली जब ऐसे ओवरबॉट सेटअप्स होते हैं, तो मार्केट को या तो एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज से जाने की जरूरत होती है, या प्राइस वाइज करेक्शन। अब जैसे ब्रॉडर मार्केट्स ने मूव कैचअप किया है पिछले 1-1.5 हफ्ते से, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में अब हम बाइंग देख रहे हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो वो देख के लग रहा है कि हमारा इंडेक्स शायद प्राइस वाइज करेक्शन नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में टाइम वाइज करेक्शन जरूर बताएगा, जहां पे आपको 18,500 से लेकर 18,800 या 300 पॉइंट की रेंज या इस दायरे में ही मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यही सलाह दी है कि अभी इंडेक्स पे आपको कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में एक 200-300 पॉइंट के रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करते रहेगा। मे भी अगर ये इवेंट पे कोई बड़ा ट्रिगर आता है कि बड़े सरप्राइजेस या शॉक्स आते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज आई थिंक ये कंसोलिडेशन इंडेक्स में रहेगा। और आप देखेंगे तो ज्यादा थीम चल रही है, कभी सीमेंट की थीम चल रही है, कभी रियल एस्टेट के स्टॉक चल रहे हैं, किसी दिन बैंकिंग एंड NBFCs के स्टॉक चल रहे हैं। सो बेहतर यही कि यहाँ पे आप वो सेक्टर्स या वो थीम्स आइडेंटिफाई करें कि जहां पे मोमेंटम है, बाइंग इंटरेस्ट है, और ऐसे थीम्स या ऐसे सेक्टर्स में आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में खरीदारी के मौके ढूंढे तो बेहतर रहेगा। तो शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं जाना है, इंडेक्स टाइम वाइज करेक्शन करेगा, लेकिन आपको ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर मिलेगी, और इस हफ्ते हमारा फोकस उसी पे रहेगा। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज भरपूर देखने को मिलेगी। छोटे मझोले काउंटर्स में कई सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट देगा। मेहुल, आपकी तैयारी क्या है इस हफ्ते के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, शॉर्ट एंड स्वीट में अगर देखा जाए तो मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। सो टू कट इट शॉर्ट, ज्यादा हैवी वेट्स पर ध्यान नहीं देंगे। इनफैक्ट ब्रेकआउट के जो कैंडिडेट्स रहेंगे मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में, तो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। स्पेसिफिकली निफ्टी 500 स्टॉक्स में ज्यादा फोकस रहेगा। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा ये हफ्ते में, ज्यादा कुछ इंडेक्स में लग नहीं रहा हमको। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस, इंडेक्स से ज्यादा उम्मीद नहीं। ब्रिजेश, आपको भी लग रहा है इंडेक्स ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है?
गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो जैसे इन्होंने बताया वैसे हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से हमने ब्रेकआउट देखा था 18,400 के बाद और जो बैंक निफ्टी में 42,000 के बाद जो ब्रेकआउट देखा उसका ब्रेकआउट का एक अप आ चुका है। तो रेंज बाउंड व्यू हो सकता है। रेंज बाउंड में मेरा ये मानना है कि अभी हम सपोर्ट्स के पास ट्रेड करें। बैंक निफ्टी 43,000 का काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर 43,000 ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापस एक बार सपोर्ट लेगा मार्केट में भी आज के दिन के एंड या कल तक, या वापस एक बार यूटर्न लेने की चांसेस है। और निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 18,400 18,300 ये जो रेंज है ये लोअर साइड सपोर्ट है। तो ये जो हालांकि जो लास्ट वीक में हमने जो नया तेजी देखा था, जो नया हाई देखा था, वहां से करेक्टिव आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी हमको यहाँ पे ये लेवल पे बाइंग के लिए वापस देखना चाहिए। तेजी का ही माहौल होगा, सपोर्ट्स पे ट्रेड करें ये मेरा मानना है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाय ट्रेड्स का हम ध्यान देंगे। स्पेसिफिक्स पर फोकस रहेगा। इंडेक्स से ज्यादा उम्मीद ना करें, इंडेक्स में ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। तो चलिए इन ट्रेड्स पर ध्यान रहे। पहला ओपनिंग टिक क्या आता हुआ दिखाई देगा? ब्रजेश बताइए, आप के साथ पारी की शुरुआत करने वाले कौन सा स्टॉक होगा? मेरा जो एक स्टॉक है वो मैं इंडसइंड बैंक पे काफी वॉच कर रहा हूँ। 1200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है इंडसइंड बैंक। तो मुझे लगता है सॉरी कैश में 1190 है। तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको ये करंट प्राइस में बाय करूंगा और इसका जो इसको मैं इंडसइंड बैंक को 1190 के आसपास लेना चाहूँ तो 1160 का इसका स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट देख रहा हूँ 1260 इस लगभग देख रहा हूँ। मुझे लगता है ये कॉल का जो टाइम होगा शायद ये ड्यूरिंग द वीक आएगा। तो काफी पॉजिटिव है। मैं लास्ट वीक से वॉच कर रहा हूँ। जब ये बैंक निफ्टी में करेक्शन आ रहा था इंडसइंड बैंक एक काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा था। तो मुझे लगता है इसमें एक बाय का काफी अच्छा ट्रेड बन रहा है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ 1260 टारगेट है और स्टॉप लॉस 1160 का रहेगा। ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक पहला ट्रेड जो ब्रिजेश ने शॉर्टलिस्ट किया है। रुचित बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड? पहला ट्रेड मेरा भी बैंकिंग स्पेस में से ही है, वो है सिटी यूनियन बैंक। स्टॉक एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यूस बना रहा है और विद इन अप ट्रेंड एक स्टॉक में रिसेंटली एक अच्छा टाइम वाइज कंसोलिडेशन करके अभी फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ है। वॉल्यूम्स भी आज के ट्रेडिंग सेशन में जो मॉर्निंग के 1-1.5 घंटे में हुए हैं वो काफी अच्छे हैं। तो करंटली 197.50 के आसपास सिटी यूनियन बैंक में खरीदारी करें, 190 का स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट टर्म में 224 तक के टारगेट्स देंगे। के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का रखना है आपने। सिटी यूनियन बैंक में एक बाय कॉल इस समय साफ निकल कर आया है। ये है आपका ट्रेड। मेहुल, आपकी बारी। हर्षिता जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड भी सिटी यूनियन बैंक की था। तो फिलहाल मैंने वो चेंज किया है और जो नया स्टॉक है मेरा वो है एनएलसी इंडिया। 90.50 का प्राइस है। इसमें बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है काउंटर तकरीबन 100 या 120 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए हमें 87 के स्टॉप से बाय करना है और मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा 100 रुपीज का एनएलसी इंडिया बाय। 7 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट। ये है फिलहाल बाय कॉल नेवली लिग्नाइट में, एनएलसी इंडिया जिसे आप कहते हैं। पिछले हफ्ते से ही धीरे धीरे करके मोमेंटम लौटा है और आज फिर 40 की काफी मजबूत हो रही स्टॉक लेकर आइएगा। एनएलसी इंडिया का एक अच्छा ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। 90 के लेवल्स आ चुके हैं, 3% ऊपर, 100 तक जाएगा ये। दूसरा ट्रेड मेहुल? देखिए, दूसरा ट्रेड मेरा जो है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर 592 के पास ट्रेड कर रहा है और ये ऑन द वर्ज ऑफ अगेन अ मेजर ब्रेकआउट है। ये काउंटर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 600 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए इसका स्टॉप लॉस रहेगा 575 का और अपसाइड में 650 का टारगेट रहेगा। सो सोनाटा सॉफ्टवेयर बाय रिकमेंडेशन। सोनाटा सॉफ्टवेयर में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। स्टॉक 1.1% ऊपर है, जहां पर आईटी इंडेक्स में दरअसल ड्रैग देखने को मिला है। लेकिन तेजी करेंगे तो 575 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 650 का टारगेट रखिए। रुचित, सिटी यूनियन के साथ आप क्या जोड़ रहे हैं? शिपिंग स्टॉक रहेगा क्योंकि शिपिंग स्टॉक्स में भी हमने ऑफ लेट काफी अच्छी बाइंग देखी और मेरा जो स्टॉक रहेगा वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई, जहां पे उसका 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है एवरी डिक्लाइन पे। सो करंटली 137 हाफ के आसपास यहाँ पे खरीदारी करें, 133 का स्टॉप लॉस रखे, 153 के टारगेट्स रहेंगे।
53 के टारगेट के लिए एक मौका शिपिंग कॉर्पोरेशन में, और शिपिंग कॉर्पोरेशन में दरअसल वो विनिवेश वाला मामला आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा, तो वहां से कुछ क्यूज आ सकते हैं बड़े, नजरें रखनी चाहिए। 133 का स्टॉप लॉस, 153 का टारगेट रहेगा अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। ब्रिजेश, इंडसइंड बैंक के साथ अगला ट्रेड। मैडम मैं किम्स में बाय लेना था, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसपे मुझे लग रहा है कि तेजी का ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ चुका था, उसके बाद स्टॉक के साइडवेज कंसोलिडेशन होने के बाद अब मुझे लगता है फिर से इसमें ब्रेकआउट आने की उम्मीद है। 1524 पे ट्रेड कर रहा है अभी काउंटर, तो मैं करंट प्राइस पे लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 1490 का रहेगा, और ऊपरी तरफ में मैं इसको 1610 के आसपास मैं इसको ऊपरी तरफ देख रहा हूँ, तो मुझे काफी पॉजिटिव व्यू है इस पे किम्स के ऊपर। तो 10 के टारगेट के लिए किम्स में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। दरअसल किम्स, रेनबो, ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हमने देखा है लेटली ब्लॉक्स में तेजी होती हुई दिखाई दी है, तो कुछ बड़ी पोजीशंस आई हैं इधर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। उसके पर्सपेक्टिव में स्टॉक हरकत में है। 1610 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। एक काम करते हैं, इस मोड पर एक ब्रेक लेते हैं। एक एक स्टॉक हमारे जानकार लेकिन अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए जोड़ेंगे, उसका जायजा लेंगे, ओवरऑल आपके लिए रिकैप भी लेकर आएंगे। इन्होंने जो ट्रेड शॉर्टलिस्ट किए हैं, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है बहुत ही हल्का सत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है इंडेक्स वाइज। निफ्टी में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, हालांकि डे हाई की तरफ पढ़ने की कोशिश निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में जरूर होती दिखाई दे रही है। 43,166 के लेवल्स इस समय लगभग 50 से 65 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक दिखा रहा है, तो यहां पर अचानक बढ़त आती हुई साफ देखने को मिली है। और दूसरी तरफ मिड कैप इंडेक्स अब 40.2 पर आ चुका है। निफ्टी बैंक की आप रिकवरी देखेंगे 183 अंकों की है, ये सराहनीय है जिस तरह का मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट एनबीएफसीज में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो 3 ट्रेड्स और आने हैं हमारे जानकारों की तरफ से, तो क्या ये एनबीएफसी से जुड़े होंगे या फिर कुछ और सेक्टर स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए जानना शुरू करते हैं। मेहुल बताइए आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा। एनएलसी, सोनाटा आपने दोनों ही तेजी की तरफ रखे हैं, तीसरा ट्रेड क्या है? हर्षिता जी, तीसरा मेरा जो ट्रेड है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। काफी समय से ओवरसोल्ड थोड़ा सा रह रहा है, और आज मैंने पहली बार इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्मेशन देखा है डेली स्केल पर, और एक ब्रेकआउट आया, तो 310 पर बाइंग की सलाह रहेगी, और 300 का स्टॉप लॉस है इसका। 335 का टारगेट है। मैं समझता हूँ यहाँ पर एक शार्प बाउंस एक्सपेक्टेड है काउंटर में, तो 335 का टारगेट से लक्ष्मी ऑर्गेनिक बाइंग की सलाह। 335 का टारगेट, 300 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की हो रही है बात। ब्रिजेश, आप क्या जोड़ेंगे? आपने भी इंडसइंड बैंक लिया, किम्स लिया, तीसरा ट्रेड? मैडम मैं एमसीएक्स पे ध्यान रख रहा हूँ। एमसीएक्स में मुझे लगता है कि एक मोमेंटम वाली ट्रेड बननी चाहिए। मैं इसको करंट प्राइस पे रिकमेंड करूंगा 1575 में, और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो है 1543 का, और ऊपरी तक जो टारगेट है वो 1670 के आसपास। तो एक तेजी का व्यू है, मुझे लगता है मोमेंटम में ये स्टॉक चलना चाहिए, तो ए वीक में पॉजिटिव रहेगा। एमसीएक्स में एक मोमेंटम ट्रेड, 1670 के टारगेट के लिए मौका, स्टॉप लॉस 1545 पर आप लगाकर चलेंगे। ये फिलहाल है राय ब्रिजेश की। रुचित, आपकी बारी, तीसरा स्टॉक। अच्छा, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट भी एक ऐसा स्पेस रहेगा जहां पे आप शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया है, और एक फॉलोअप मोमेंटम हम शायद यहाँ पे देख सकते हैं। तो विद इन द रियल्टी स्पेस लोडा मेरा करंट लेवल्स पे पिक रहेगा, जिसने लास्ट फ्राइडे को सेशन को अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था। तो करंटली 1065 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 1020 के स्टॉप लॉस से बाय करे, शॉर्ट टर्म में 1200 तक के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। 1200 के टारगेट के लिए मैक्रोटेक कम यानी कि लोधा डेवलपर्स खरीदा जाए। ये है फिलहाल वो तेजी वाला ट्रेड। 1200 का टारगेट है, और स्टॉप लॉस का स्तर भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये है करीब 1020 के आसपास। ये है फिलहाल आपके लिए वो 3 ट्रेड्स जिसके साथ पारी की शुरुआत हो रही है, इस गेम शो की शुरुआत हो रही है इस हफ्ते। अच्छा, मैं आपके स्टॉक्स रिकैप जरूर करूंगी, लेकिन एक बार ब्रिजेश निफ्टी बैंक पर एक व्यू देंगे प्लीज, क्योंकि अब 80.2 पर एक ऐसे दिन जहां पर निफ्टी बैंक से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी। ये जो मोमेंटम आया है इसमें ऑफ कोर्स आपका एक टॉपिक है इंडसइंड बैंक। मैं देख रही हूँ निचले स्तरों से अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चाल बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ,
क्या एक लॉन्ग का कॉल इंडेक्स में लेने की तैयारी है या फिर आप इंडिविजुअल ट्रेड्स के जरिए ही ज्यादा पैसा कमाएंगे? नहीं मैडम, आप अगर मुझे स्पेसिफिकली पूछोगे तो बैंक निफ्टी पे मैं तेजी का भी मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि 43,000 पे काफी सारा पुट राइटिंग है। तो ये जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करता, जो मुझे लगता है कि उसे अगर करना होता तो आज के 1 आवर की ट्रेड में कर चुका होता है। जिस हिसाब से जो रिकवरी आई है 43,000 से, मुझे लगता है ये काफी अच्छा है। ऊपरी तरफ में 43,500 43,800 का अपसाइड ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे इसमें काफी तेजी का व्यू है। मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब भी बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास आता है तो उसमें बाइंग के लिए हमें देखना चाहिए। आपने जैसे बताया एक एक्सिस बैंक है और इंडसइंड बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर में पॉजिटिव हो सकते हैं, और एसबीआई और कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ स्टॉक्स है जो पीएसयू में पॉजिटिव हो सकते हैं। तो बैंकिंग में काफी तेजी का ही माहौल दिखाई दे रहा है। तो हमें 43,000 के आसपास आता है तो एक बार लॉन्ग का ट्रेड बनाना चाहिए बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी बैंक में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी वाली बन रही है। इंडसइंड, एक्सिस जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म करने की क्षमता इस समय रख रहे हैं। 80 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी बैंक। चलिए अब आपको दिखाना शुरू करते हैं हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स लिए उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है, पोर्टफोलियो कैसा खड़ा है। शुरुआत रुचित जैन के पोर्टफोलियो के साथ। इन्होंने सिटी यूनियन बैंक पर एक बाय कॉल दिया, 224 टारगेट है, 190 स्टॉप लॉस। फिर आया शिपिंग कॉर्पोरेशन, 153 के टारगेट के लिए 133 इन्होंने स्टॉप लॉस के तौर पर रखा। और मैक्रोटेक डेवलपर यानी कि लोधा में तेजी का ट्रेड, 1200 टारगेट, 1020 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 0.5% ऊपर सिटी यूनियन, 0.36% के रिटर्न्स कमा रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन। मैक्रोटेक में इस समय हल्का सा फ्लैटिश ट्रेड है। मेहुल कोठारी ने एनएलसी इंडिया लिया, 100 का टारगेट, 87 स्टॉप लॉस। सोनाटा सॉफ्टवेयर वो दूसरा ट्रेड आया, टारगेट 650 का, 575 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। और 335 के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स फिर तीसरा ट्रेड जोड़ा है, 300 का स्टॉप लॉस है। लक्ष्मी इनको करीब 0.64% के रिटर्न्स कमाकर दे रहा है, 0.33% के रिटर्न्स एनएलसी से। लेकिन सोनाटा में मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से आ रही है तो इनके लिए इस समय कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तेजी की तरफ। एक्सक्यूज मी। ब्रिजेश रेल ने एमसीएक्स दिया, 1670 का टारगेट, 1545 स्टॉप लॉस। फिर आया किम्स, 1610 का टारगेट और 1490 स्टॉप लॉस। और इंडसइंड बैंक इनफैक्ट इनका पहला ट्रेड था आज, 1260 का टारगेट है, 1160 स्टॉप लॉस है। इसमें इनका एमसीएक्स एमसीएक्स ये रहा, सॉरी 0.15% के रिटर्न्स बन रहे हैं एमसीएक्स में। कृष्णा मेडिकल 0.31% के रिटर्न्स के साथ एंड 0.29% के रिटर्न्स है इंडसइंड बैंक के। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। मुनाफे का मीटर फिलहाल चल तो रहा है तीनों के लिए पॉजिटिव में, लेकिन रुचित ने हल्का सा एक लीडरशिप हासिल किया है, 0.81% के रिटर्न्स। इनके ठीक पीछे बैठे हैं ब्रिजेश रेल, 0.75% के रिटर्न्स इनके एंड 0.34% के रिटर्न्स के साथ मेहुल कोठारी इस पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होंगे तो हमारे जानकारों की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1 बजे हर रोज़ हम एक रिकैप लाते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उसको रिविजिट करते हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों का। एक इंटरेस्टिंग हफ्ता रहने वाला है और मैं उम्मीद कर रही हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आप लोग भी आइडेंटिफाई करेंगे। चले वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां आज मेटल्स रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह का फ्लो आ रहा है पैसे का, कहां पर एक अपॉर्चुनिटी है, इस सब पर होगी बातचीत आगे।